हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, देखो शाम की रीडिंग है और मैं ये शाम की रीडिंग ही कर रही हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हम जानने की कोशिश करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जिनसे भी बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है आप दोनों के इस रिश्ते के बारे में सुनकर। उनको क्या ऐसा लगा, क्या उन्होंने कहा जो कि आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए कार्ड आ चुका है। यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो की एनर्जी आई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ है जस्टिस का कार्ड। ओके, यहाँ मेरे पास मैजिशियन की एनर्जी, इसके साथ 2 कार्ड हैं। यस, देखो चिपके हुए हैं ना दोनों कार्ड। यहाँ मेरे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर का साइन हो सकता है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ठीक है, सो ये एनर्जी आ रही है। लियो यानी कि सिंह राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, और मैं थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूज हो जाती हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोग थोड़ा सा वो कर लेना, कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि मुझे ना हिंदी वाले याद होते नहीं हैं। तो बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में बातें कर रहे हैं और ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, थोड़े से गुस्से में भी हैं, बट ठीक है बातें कर रहे हैं। फाइनली आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि मैं बहुत दिल से, बहुत ज़्यादा दिल से तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत पेन में हूँ। मेरा पेन समझने वाला कोई नहीं है, मेरी तकलीफ़ समझने वाला कोई नहीं है। ना मेरा कोई पेन पहले समझता था, ना अब कोई समझ सकता है। यार प्रॉब्लम तो ये है ना कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ें होंगी कभी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें कभी भी होंगी मेरे साथ। ये मैंने कभी भी फील नहीं किया कि ये मेरी लाइफ में ये टाइम आएगा जब मैं पूरी तरीके से टूट जाऊंगा। मुझे धोखा मिला, मैंने धोखा दिया, क्या हुआ यार एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चला। गलती किसकी रही, क्या रही, कुछ आइडिया नहीं रहा। बट ये ज़रूर अंदर से है, ये ज़रूर अंदर से अफसोस होता है कि जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। शायद मेरे गुस्से में मैं अपने आप को काबू नहीं कर पाया। शायद मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ था और इतना तेज़ था कि शायद उसे कंट्रोल नहीं करने आया और मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी ये सारी चीज़ें करूँगा, मैं इतनी बातें करूँगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँगा। बट यार हो गया ये मुझसे। ये क्यों हुआ मुझे नहीं पता, बट जो हो गया सो हो गया यार। जो हो गया सो मैं पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। मैं परेशान हूँ, पूरी तरीके से मैं परेशान हूँ, पूरी तरीके से मैं लाइफ में डिस्टर्ब चल रहा हूँ, पूरी तरीके से। मैं क्या ही कहूँ यार।
मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है। मेरे अंदर से जो मन है ना, वो मन जो है ना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं ख़त्म कर लूँ इन सारी चीज़ों को, मैं इन सारी बातों को ख़त्म कर लूँ। मेरा मन बहुत परेशान सा रहता है, मेरा मन बहुत ज़्यादा हावी सा रहता है, बहुत ज़्यादा एक जो तकलीफ़ में है ना, वो मेरा मन बहुत तकलीफ़ में है। मैं क्या करूँ यार? मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है। मैंने अपने गुस्से की वजह से मैंने उसको मार डाला, उसके दिल को तकलीफ़ डाला, ऐसा मुझे लगता है यार। क्योंकि उसके अरमानों का कत्ल तो मैंने किया है ना, ये गलत किया है मैंने, बहुत गलत किया है। ये चीज़ें मैंने बहुत गलत करी हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत ज़्यादा दर्द दे रही हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, अपनी तकलीफ़ों को मैं बयां नहीं कर सकता। जिस तरीके से मैं इतना तन्हा हूँ, इतना अकेला हूँ, मैं अपनी तन्हाई को ख़त्म ही नहीं कर पा रहा, अपने अकेलेपन को ख़त्म ही नहीं कर पा रहा। मैं कैसे इस अकेलेपन को यार झेल रहा हूँ, ये मुझे पता है। बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। क्या सच में मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ? क्या मैं सच में मैं वो बातें कर सकता हूँ? मेरा मन बहुत ज़्यादा दिल से है, तकलीफ़ में है, और मैं उसके साथ एकदम यूनियन चाहता हूँ। मैं उसके साथ गलत नहीं करना चाहता, मेरी गलत इंटेंशन कुछ नहीं है। मैं गलत सोच करके कभी भी कुछ नहीं करना चाहता। मैं गलत करके कुछ चीज़ों को मतलब टोटली मैं इग्नोर करना चाहता हूँ। मैं टोटली चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को मतलब सही तरीके से मैं रहूँ, वो उसे रखूँ। मेरा तो ये है ना कि मैं हम दोनों को एक दूसरे के साथ लेके चलूँ। हम दोनों को एक दूसरे के साथ लेके चलना पड़ेगा, हम दोनों को एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा। एक दूसरे से प्यार करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम एक दूसरे से कभी भी ऐसे खफा नहीं रह सकते। हम कभी भी एक दूसरे से इस तरीके से नहीं रह सकते जिस तरीके से मैं रहता हूँ यार। मेरी तकलीफ़ सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, मेरा दर्द सिर्फ मैं समझ सकता हूँ, बाकी कोई और नहीं समझ सकता। मेरा मन बहुत परेशान है। मेरे मन की परेशानी को समझने वाला भी तो कोई चाहिए ना, वो समझने वाला कोई है ही नहीं। मेरे मन को समझने वाला कोई चाहिए, वो भी कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन को मैं समझाऊँ, मेरे दिल को मैं समझाऊँ। मेरा दिल कितना तड़प रहा है उसके लिए, मैं उसको समझाऊँ, लेकिन उसे है कि कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे है कि कुछ समझ ही नहीं आता। और मुझे यही सोच के तकलीफ़ होती है कि उसे क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, उसे क्यों समझ में नहीं आता कि मैं उसके लिए कितना बेचैन रहता हूँ, मैं उसके लिए कितना बेताब रहता हूँ, कितनी ज़्यादा मेरे अंदर बेचैनी होती है, उसे ये क्यों नहीं समझ आता। मुझे तो ये सोच के काफ़ी ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होता है कि भाई क्यों ये चीज़ें, क्यों लाइफ में क्या मैं इन सारी चीज़ों का ही सिर्फ इन सारी चीज़ों के चक्कर में सिर्फ मैं ही पड़ूँगा, इन सारी चीज़ों का सिर्फ टेंशन मैं ही लूँगा। यार मैंने कभी नहीं सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं झेल पाऊँगा, और मुझे झेलना पड़ा है। मैं बहुत तरीके की चीज़ें यूज़ भी कर रहा हूँ, मैं बहुत तरीके की चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि शायद चीज़ें कुछ अच्छी हो जाए, शायद कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो जाए, शायद पॉजिटिव वे में उसे लूँ या वो मुझे ले, और हम दोनों एक दूसरे को टाइम देंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ पता चले। बट यार मेरे दिल से ये दुआ है कि वो मेरे करीब आए और मैं उसके करीब जाऊँ, हम दोनों एक दूसरे को समझें, हम दोनों एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के लिए डीपली मैं फ़ील करना चाहता हूँ। मैं ऐसे नहीं रहना चाहता, मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। मैं परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ, मैं पूरी तरीके से मैं डिस्टर्ब हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मतलब मैं जो है ना माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा मन में सिर्फ़ और सिर्फ वो है, बाकी कुछ और नहीं है। बाकी कुछ और पाने की चाहत भी नहीं है, सिर्फ पाने की चाहत है तो उसे है।
वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए ना तो कंप्लीट हो जाएगी मेरी ज़िंदगी। बाकी कुछ और नहीं चाहिए मुझे, कुछ और पाने की चाहत ही नहीं है मुझे तो सिर्फ उससे पाने की चाहत है, सिर्फ उससे पाने की चाहत मुझे लगी हुई है, बाकी कुछ और नहीं चाहिए मुझे। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके जो दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, कितना सच है, कितना झूठ है, या क्या है, देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो गाइज, यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं मुझे कि ये जो दोस्त हैं, आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख, झूठ मत बोल, धोखा किसने दिया है ये तो तू अच्छे से जानता है या जानती है। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि उसने धोखा दिया है, उसके ऊपर तू ब्लेम क्यों कर रहा है। धोखा तो तूने दिया है ना, धोखा तो तूने दिया है, धोखा तो तूने। देख, मैं तो तुझे जानता हूँ कि तू कहीं एक जगह टिकने वाला है नहीं, बट पता नहीं तू क्या ऐसी चीज़ें बोल रहा है। मेरे को ट्रस्ट होना बड़ा मुश्किल है, मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में फील कर रहा हूँ जब तू ऐसी चीज़ें कर रहा है, तू ऐसी बातें बोल रहा है। और सच कहूँ तो देख, तूने ही उसे धोखा दिया है, मुझे पता है। क्योंकि हर लड़की धोखेबाज नहीं होती, हर लड़का धोखेबाज नहीं होता, ठीक है। और जितना मैं तुझे जानता हूँ ना, मुझे लगता है कि तूने गलती करी है। तू अपने गुस्से में ना काबू नहीं रखता, तू अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं रखता। ये इतना तो मुझे पक्का श्योर है कि तू गुस्सा ज़्यादा करता है, हद से ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। और कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा करता है, तू कंट्रोल बहुत ज़्यादा करता है। ये चीज़ें जो है ना हमारे लव रिलेशनशिप को ख़राब करती हैं। कंट्रोलिंग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जिससे प्यार करते हैं उसको फ्रीडम मिलना ही चाहिए, फ्रीडम उसको होना ही चाहिए। हम उसको कंट्रोल करके उसको हम अपना गुलाम थोड़ी बना रहे हैं कि उसको कंट्रोल करके चलाएंगे। ये चीज़ें तो होनी चाहिए ना। अब तुम उसको कंट्रोल करो, बाबू यहाँ मत जाओ, बाबू वहाँ मत जाओ, बाबू ये मत करो, बाबू वो मत करो। अरे तेरा बाबू बच्चा नहीं है, तेरा बाबू समझदार है। उसे भी पता है कि उसके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। हम उसे वहाँ पे हेल्प ज़रूर करना चाहिए कि हाँ, जहाँ उसे समझना आ रहा हो वहाँ हम उसे समझाएं। लेकिन तेरा कंट्रोलिंग मुझे पता है तू किस हद तक कंट्रोल करता है। आज देख कंट्रोल करने का नतीजा क्या निकला। आज अकेला है ना, आज अफसोस कर रहा है ना। आज अफसोस करने के अलावा तेरे पास बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। आज ना वो है, ना तू है, ना कोई और है। आज तो कोई नहीं है, तेरा हाथ खाली है। उस समय दोनों हाथों में तेरे लड्डू थे, आज तो दोनों हाथों में खाली हैं। दोनों हाथों में कुछ नहीं है, सारे लड्डू ख़त्म, सारे लड्डू बर्बाद हो गए। यार क्या कर दिया तूने? अब रोने से क्या फ़ायदा, अब उदास रहने से क्या फ़ायदा? अब जो ये तू दिल का दुखड़ा सुना रहा है कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे कोई नहीं समझता है, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, ये जो तू कह रहा है, क्या तूने कभी किसी को समझा है? ये तू सवाल पूछ अपने खुद से। क्या तूने कभी समझा है खुद को? दूसरों को समझा है? नहीं समझा। तेरे सामने तो ईश्वर ने जो प्रपोजल दिया था उसको भी तूने रिजेक्ट कर दिया। उसको भी तूने बोल दिया अपने अहंकार में कि नहीं, तू मेरे लायक नहीं हो, या मैं तुम्हारे साथ नहीं कंप्लीट कर सकता या नहीं कर सकती, हम दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ें हैं, है ना। लेकिन तू अभी भी सुधर जा,
अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी संभल सकता है। अगर तू अपने रिश्ते के ऊपर कामयाबी चाहता है, तो अपने रिश्ते के ऊपर फोकस चाहता है, तो तू फोकस कर, फोकस कर, पूरे डेडिकेशन के साथ अपना दिन रात झोंक दे, ठीक है, इस रिश्ते को ठीक करने में। ये रिश्ता तेरा ठीक हो गया ना, तो फिर तू जो चाहेगा वो करेगा, ठीक है। तेरा रिश्ता ठीक होना चाहिए, तेरा रिश्ता ठीक नहीं होगा ना, फिर तुझे दिक्कत होगी, ठीक है। तेरा रिश्ता तो ठीक होना ही चाहिए। तेरे रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। और तेरा जो रिश्ता है ना, ये इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला रिश्ता नहीं है। तेरा रिश्ता इतनी जल्दी आसानी से ये टूटने वाला रिश्ता नहीं है। तू इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? तू समझेगा तब तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी ना। तू ये चीज़ें करेगा तब तो समझ में आएंगी ना ये चीज़ें। बर्डन में इतना डालने की खुद को ज़रूरत नहीं है। अपने आप को निकाल बर्डन से, परेशानी से। इस तरीके से दिल छोटा ना कर। अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं तो संभाल, और अपने आप को पॉजिटिव कर। अपने आप को पॉजिटिव करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को पॉजिटिव करेगा तो बहुत ज़्यादा तू खुश रहेगा। इस तरीके से जो है ना, वो नहीं होगा तुझे, नहीं हो सकता तुझे। इस तरीके की एंजाइटी, इस तरीके का स्ट्रेस जो है ना, तुझे तू नहीं झेल पाएगा, नहीं कर पाएगा। तू इतना कैरी करना इतना आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है तेरे लिए, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की चीज़ों के ऊपर फोकस करना सीख और जान कि क्या कर रहा है तू, क्या करना है तुझे, कैसे करना है तुझे। ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करते हैं जिस तरीके की चीज़ें तू कर रहा है, ठीक है। तो मेरी बात मान, अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रख। और इस तरीके से रोने से अच्छा है तो उसका सामना कर। अपने दिल में, दिमाग में जो भी है तेरा, वो तुझे सामना करना पड़ेगा। सामना कर, तभी तुझे समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी मैं तुझसे यही कहूँगा कि पॉजिटिव रह और रिश्ते के ऊपर फोकस करना अब से स्टार्ट कर दे कम से कम, ठीक है। तो गाइस, कैसी लगी रीडिंग आपको ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, या फिर आप पाम रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप रेमेडीज़, रिचुअल चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।